मरहबा, शान ईद 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 मरहबा। ईद आई, ईद आई, ईद आई। जी नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। दाता की नगरी लाहौर से खुसूसी ईद शो है। ईद उल फितर की खुशियाँ मनाते हुए, खुशियों का पैगाम नशर करते हुए अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के बारे में बड़ी कीमती तरीन मालूमात जो नॉर्मली साल के बाकी महीनों में किसी इवेंट में, किसी ट्रांसमिशन में, किसी मौका पर आपके सामने नहीं आती, आज बहुत सारी ऐसी कीमती बातें जो हैं वो खुलकर और बहुत बेतकल्लुफ़ और दोस्ताना माहौल में आप तक पहुँच रही हैं। वक्फे में जाने से पहले कारी रफ़ीक साहब से हम गुजारिश कर रहे थे हमें कोई एक टुकड़ा ऐसा सुना दें जिससे आज ज़रा महफिल और बाग बाग हो जाए, बल्कि गार्डन गार्डन हो जाए। तो क्या सुनाते हैं आप? क्योंकि ईद शो के भी इख्तितामी लम्हात हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम छोटी छोटी ऐसी बातें सारे दोस्तों से सुने कि ज़रा माहौल कम अज़ कम ईद उल अज़हा तक खुशगवार रहे, फिर इंशाल्लाह अगली संगत में हम बैठेंगे। आला हज़रत मैं शेर में पढ़ता हूँ किबला सैयद शबीर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का, तो मैं अक्सर उन्हीं के अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी। सबसे औला वो आला हमारा नबी, अच्छा है भाई, सबसे औला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला गूंज पै जाए। अच्छा, एक बात आपने देखी मुफ्ती साहब, मैंने बहुत गौर से देखे क्योंकि मैं शबीर शाह साहब को इनका जो बॉडी लैंग्वेज और ये हाथ का जो अंदाज था ना, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर से देख रहे हैं, लेने ना आ जाए। इतना प्यारा कर रहे हैं, वो लेने ना आ जाए। प्यार आ सकता है जी। एक जो आपने पहले बात कही है कि राग तो रात वाला था, मुझे शुबा था कहीं फसल में हिजर ना शामिल कर दे। अच्छा पड़ा है, मुझे ये फिक्र थी कि ये शेर से पहले किसी शबीर साहब लैंड ना जाने उन्होंने। भाई सलामत रहिए, सलामत। राग वाली गल हाफिज साहब समझे ने तदे उन्हां नूं दर्द महसूस होया कि बिल्कुल नहीं है सर, वाकई जानते हैं एक दूसरे, वाकई जानते हैं, ये दुरुस्त है आपकी बात। हाफिज अहमद रजा साहब, बड़ा खूबसूरत कैरियर आपका अभी तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है। कोई ऐसी खूबसूरत बात, कोई तफरीह की बात, कोई तफन्नुन की बात, चाहे महफिल नात में पेश आई हो, जिंदगी में सफ़र में आई हो, यहाँ बैरून दुनिया सफ़र करते हुए, कुछ सुनाइए हमारे दोस्तों। कुछ दिन पहले सफदर भाई एक बड़ी मजाकिया सा एक मामला हो गया मेरे साथ। पहली दफ़ा हुआ? मतलब ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, वैसा होता रहता है आपके साथ? नहीं, ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। यानी वैसा होता रहता है? वैसा मजाकिया ऐसा नहीं होता। अच्छा अच्छा, मामला यूँ हुआ, असल में खूबसूरत लोगों के साथ कुछ ना कुछ वाक़यात बर्पा होते रहते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मेहरबानी, आप भी बड़े खूबसूरत जी। अच्छा हुआ जानने ने भाई। अच्छा है मुफ्ती साहब, मज़ा आया आपकी बात का। अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब क़िबला, आपको भी कॉल्स आती होंगी, आपको भी प्रोग्राम के लिए? क्या मतलब? तो जनाब कॉल आई। अच्छा। हमारे एक बड़े प्यारे चाहने वाले दोस्त हैं, तो मुझे फरमाने लगे कि जी ये डेट चाहिए प्रोग्राम की। अच्छा। तो मैंने कहा कि उस दिन वाकई मसरूफियत है, आप कोई तारीख तब्दील कर लें, कोई एक दो दिन पहले कर लें, एक दो दिन बाद में कर लें, तो हो नहीं सकती, डेट तब्दील नहीं हो सकती। जो आपसे तारीख हमने मांगी है वही हमें चाहिए। तो बस चूँकि हम उनके प्रोग्राम में आगे पीछे भी जाते थे, तो बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम, नात ख़ान, उलमा उनके स्टेज पे तशरीफ़ लाते थे, तो मेरे जहन में फिर वो आना शुरू हो गया कि शायद फ़लाने हज़रत ने टाइम ना दिया हो, फ़लाने नात ख़ान ने टाइम ना दिया हो, किसी पीर साहब ने टाइम ना दिया हो, इस वजह से डेट चेंज। मैंने कहा यार आपको मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो फरमाने लगे कि यार मसला ये है कि रशियन सैलड वाला जो है ना, उस दिन अवेलेबल नहीं है। अल्लाह भाई, कमाल है। रशियन सैलड वाला जो है, रशियन सैलड वाला उस दिन अवेलेबल नहीं, इसलिए हम नहीं रख सकते, इसलिए हम उस डेट से आगे पीछे नहीं हो सकते। रशियन सैलड वाली बात आ गई। मुफ्ती साहब क़िबला, पूरा कैरियर आज के दिन तक यहाँ गुजरा है,
बड़े बड़े वाक़यात ऐसे होते हैं जो यादगार रहते हैं। साथिज़ा की कोई ऐसी खूबसूरत बात आपके कुलीग्स की जो मनसबकार हैं आपके साथ ऐसी कि जिससे बिल्कुल पहले आप ये बताएं, वो तो मैं सुना देता हूँ इख्तिसार के साथ 2-3 बातें सुना दूंगा। पहले ये बताएं कि ये मिठाई आपने बाद में घर लेके जानी है? ये मुफ्ती साहब बिल्कुल आखिर पे देते हैं, लंगर की जरूरत में आ जाते हैं। मैंने कहा पता नहीं हमें दिखाने के लिए। अच्छा दूसरा ये बताएं, तो मैं बहरहाल मैं आपसे ही बिस्मिल्लाह करता हूँ। इन्होंने पूछा है कि आपने कहा, मैं ये अगला सवाल यही करने लगा। लो हाँ। अच्छा साहब ने आप सब इसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। मैं कहने लगा था कि सफदर मोहसिन से माया नाज एंकर पर्सन बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल सफदर अली मोहसिन साहब तक आप कैसे पहुंचे? किन्ने पहुंचाया है? सफदर ये तो आप तक कैसे आए? ये तो तू पूछ के मेरे को ही पूछना है। अच्छा हाँ ये बात। अच्छा जितनी देर ये मसरूफ है ना मिठाई खिलाने में, सफदर साहब ने पूछा है कि आप बड़ी क्वालिटी है, एक छोटी सी क्वालिटी। जी 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 जी। एक महफिल थी तो वहाँ आपसे बेहतर कौन जानता है? उस्ताद जी ये जो कह रहे हैं ना, ये जो शुरू में कहा था कि जानते हैं, ये उसकी एक झलक होगी। जी जी जी, एक ही महफिल थी। एक महफिल थी थोड़ा तो रखना। जी जी, एक महफिल थी तो दोस्त ने रुखसत करते वक्त हमें ना अपनी इनाम इकराम से मोहब्बत से नवाजा। तो ये माशाल्लाह इस मामले में बड़ा कमाल आदमी है। क्या इनाम इकराम लेने में? नहीं, हमें ज़्यादा राह वगैरह मोहब्बत का इजहार करते हैं ना जब अच्छा, रुखसत होते हैं। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो वो दिन लग तो ये सफदर साहब कहते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। उधर भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। वो हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, तो उनकी एक आदत बड़ी अच्छी है। ये मेज़बान को कह रहे हैं ना ये, तो अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, तो वो ना ये करते हैं कि खिदमत तो बहुत करते हैं मगर जाते हुए पैकेट के साथ ना कोई तोहफ़ा ज़रूर देते हैं हमेशा हमेशा। तो आप बहरहाल अच्छा लगा इंशाल्लाह। वो चले गए, अगले साल दोबारा उस घर में गए तो उस बंदे ने ना हमें पैकेट भी दिया जो नजराना, साथ में एक सूट दे दिया। जब इसने वो देखा तो सूट देखा ना, कहता माशाल्लाह कमाल हो गया, फिर माशाल्लाह कमाल हो गया। मगर वो जो साथी है ना जिनका मैंने तज़किरा किया था, वो 2 सूट दिए थे जेंट्स और लेडीज भी साथ। ये तो घर में लड़ाई पड़ जाएगी, आप यकीन कीजिए। ये बड़ा कमाल है इनका। अच्छा उसने कहा होगा जी फिर तुसी अगली दफा ना आना मेरे नहीं नहीं उसने दिया जी, उसने दिए जी अगले साल और रूटीन बना लिया आज के दिन। कमाल हो गया, बड़ा कमाल हो हमारा नहीं ये रूटीन बन गई है। अच्छा आप अपना कैरियर बताएं सफदर साहब, कुछ अपने बारे में बताएं। माशाल्लाह मुफ्ती साहब किबला शुरू दिन से ही हुजूर दादा साहब के कदम है, सुभान पैदाइश लाहौर की, पक्के ठके लाहौरी। वाह वाह। लेकिन हम अड़े को अड़े नहीं पढ़ते थे, रे ही पढ़ते हैं। आप अदीब आदमी है ना, तलफ़ुज़ ठीक अंदरून दे नहीं होने ना जी, अंदरून के नहीं है इसी बात। तो ये मुफ्ती साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। यानी दरवाजे में अंदर देने अंदरून लाहौर दे बाहर वाली मखलूक ही समझो जना। सारा सी लाहौर मैट्रिक दे भी लाहौर के है मुफ्ती साहब अच्छा किबला। माशाल्लाह। मेरा ग्रेजुएशन भी इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से है। और तो ये आपका शुरू से शगफ है ये? अच्छा उससे इत्तेफाक ये है मेज़बानी, कि निकाबत। पहले मुझे नाथखानी का स्कूल लेवल तक ज़्यादातर नाथखानी का शौक़ था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता रहा। और उसके बाद जब थोड़ा शऊर की उम्र में बंदा पहुंचता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का ऐसा दौर होता है जिसमें आपकी तफ़हीम के बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत सारे सिनेरियोज़ जो हैं उनसे आप वाकिफ़ होते हैं। तो फिर बोलने की तरफ मेरी रग़बत जो थी, जब कुतुब के साथ राब्ता उस्तवार हुआ, मशाइख के साथ हुआ, स्कॉलर्स के साथ हुआ। अच्छा एक आप ये बात बताएं कि आज फर्ज कर लें आप मेहमान हैं और मैं मेज़बान। जी आप सफदर अली मोहसिन है, मैं मुफ्ती ताहिर। हाँ ये बिल्कुल वक्ती तौर पे ऐसा ही ये कर है। लेते हैं। ये आपका जो तलफ़ुज़ है, अदायगी है, आप जब पढ़ते हैं तो आम जो हमारे कंपेयर्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट है, मतलब बड़ी सुथरी असल में ना अदायगी। ग्रामरली फरमाना चाह रहे हैं कि लफ्ज़ों की जो अदायगी है, जी जी, खुसूसी तौर पे जो अरबी के अल्फाज होते हैं वो बहुत सारे नकीब जो हैं उसका, जैसे मुरीदैन जी जी, और बेशुमार गलतियां करते उस्ताद हैं। फरमाना चाह जैसे रहे हैं आपका इसमें ग्रामी रमज़ान और रमज़ान जी, तो माशाल्लाह उस्ताद फरमाना चाह रहे हैं कि वो एज कम्पेयर टू अदर जो कंपेयरिंग करने जी, वाले जी, हैं टू मच और बेटर। अशार भी पढ़ते हैं तो उनका थ्रू बहुत अच्छा होता है। तो ये आपने कहाँ से मतलब मुफ्ती क्या साहब, कोई उस्ताद आपके साथ साथ? ये सारा जो सदका है ये सैयद मंजूरुल कौनैन साहब के नाम है। हाँ ये है बात, आप समझ आए, ठीक हो। मैं अल्फाज बाकायदा की खिदमत। शागिर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्फाज की सैयद दुरुस्तगी जो है मंजूरुल कौनैन शाह साहब का। और मेरा जो लेजेंड थे बड़े सुभान अल्लाह। बड़े। और फिर पीर खाना भी अल्लाह ने ऐसा अता फरमाया, हुजूर मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह। माशाल्लाह। ये जो लफ्ज़ व हुरूफ के साथ जो रिश्ता था ये शेख की वजह से भी कायम हुआ, उस्ताद की वजह से अच्छा भी कायम वहाँ हुआ। बहते हैं? मैं मेरा निकाह शादी ने पढ़ाया
और मैं शाहजी की हल्का इरादत में तकरीबन 25 साल से बेहमदुलिल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुझे बल्कि याद आया हजरत मुदरुल कौनैन साहब, ये बात कम लोग जानते थे। बस ये आज के प्रोग्राम की बरकत आज है के कि शो ऐसी की बहुत सारी बरकत बातें से जिस तरह आपने बताया पहले- बड़े बड़े राजों से पर्दा हटेगा। जी हाँ। अभी 2 बंदों ने नहीं हटाया, ये हाफिज साहब और कारी साहब जो है ना, ये आप तमाम असल में तर उनका भारत हटा के हटाया बाप- है ना उनका अच्छा, हटा हटाया है, इसलिए उन्होंने हटाया नहीं। अच्छा जी, इनका सैयद- पर्दा अल्लाह ने हटाया हुआ है। सैयद मंजूर उल कौनैन सब जानते हैं। कौनैन साहब के सामने मतलब वो अपने वक्त के उस्ताद और ऐसे कि एक एक लफ्ज पर मेहनत करने वाले, सिखाने वाले, उन जैसा करीम उस्ताद बने जिंदगी में नहीं देखा। अपने बच्चों पर तलामिज़ा पर इतनी मेहनत करने वाले। पहले दिन ही उन्होंने कहा, पंजाबी में एक जुमला कहा कि मंजूरुल कौनैन दा कोई शागिर्द होवे ते स्टेज ते गलत लफ्ज बोले हाँ माशाल्लाह। कि मेरी रूह नू तकलीफ होंदी, क्या इस बात, गल दा ख्याल क्या करी पहले दिन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये एहसान था। अब आप इसको अपने डिपार्टमेंट को, अपने शोबे को सही एंजॉय करते हैं, मतलब अब तो मुफ्ती साहब लुत्फ उठाने वाली बात है। हिस्सा बन गया फितरत अब ये भी जिंदगी सिलसिला का। शुरू हो गया, आगे फिर तलामिज़ा का खुद सिलसिला अगली नस्ल तक मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब जो है वो बिलखुसूस इसे लुत्फ उठाने वाला एक सिलसिला है। जब भी कोई भी इज़्ज़तों की महराज पे पहुंचता है, इज़्ज़तें पाता है अपने सफ़र को जारी रखते हुए, तो उसके बैकग्राउंड पे देखा जाता है उसकी वालिदा या वालिद की तरफ से उसको इनहेरिटेडली तो ये चीज़ नहीं मिली। तो क्या आप मैं आपको बताता हूँ इस हवाले से, जिस तरह मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया था ना, मेरा बैकग्राउंड जो है वो भी आप ये समझ लें कि कोई इस तरह का नहीं है, कोई बड़े मजहबी खानकाहों से या किसी बहुत बड़े घराने से। हम मजदूर तबके के लोग, मोहब्बत से, मेहनत से रोज़ी कमाने वाले, जफाकश। मेरे वालिद साहब बापडा में सिक्योरिटी गार्ड रिटायर्ड हुए, यानी कि मैं बुनियादी तौर पे एक चौकीदार का बेटा हूँ। मुझे इसमें फ़ख्र है कि मेरे वालिद ने सारी उम्र हलाल का लुक़मा खिलाया। अल्लाह उनका साया सलामत रखे। एक बरकत उनके हलाल के लुक़मे की है, लुक़मा हलाल की बरकत है। वालिदैन सर पे हयात हैं। और डॉक्टर साहब एक मज़े की बात ये भी है कि मेरे वालिद साहब दीवाने हैं हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श अलैहिर्रहमा की सैफुल मुलूक पढ़ने की। मैंने बचपन से जो पहली लोरियां सुनी हैं वो मेरे वाले साहब की, मियाँ साहब के कलाम की। जब भी उन्हें फरागत मिलती अपनी मुशक्कर से, वो सैफुल मुलूक सामने होती थी। बड़ा पुराना एक नुस्खा था, बहुत कोई गालिबन 1950-60 का नुस्खा था कोई, तो वो पढ़ते रहते थे। तो हम बचपन से ये लोरियां अपने वाले से ये आपके वालिद गिरामी और बंदा नाचीज के वालिद गिरामी में ये बात कदर मुश्तरक है। वाह वाह। वैसे तो दीन से भी शगफ था, कुरान भी बहुत पढ़ते थे, लेकिन सैफुल मुलूक मेरे वालिद माजिद सुर में पढ़ते थे और इस तरह सुनाते थे तसल्सल से। दो चीजें मैंने अपने वाले साहब से मोहब्बत में, एक तो आप तो मिले भी हुए हैं मुफ्ती सैफुल साहब। मुलूक का सिलसिला, और दूसरा दुरूद ताज शरीफ का। आज भी कभी भी किसी महफिल में ख़त्म कलाम पाक की महफिल हो तो दुरूद ताज जो है वो मेरे वाले साहब पढ़ते हैं। अल्लाह की अस्माए हुस्ना और अस्माए आका करीम अलैहिस्सलाम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो अस्माए गिरामी हैं वो उनको हिफ्ज़ हैं। ये उनका मामूल का रोज़ाना का वजीफ़ा है। शायद जी आप टैक्स लॉयर भी हैं, वकील भी हैं, तो वकील बड़े मुश्किल लोग होते हैं वैसे, तो आप भी मुश्किल वकील ही हैं या नहीं ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि नहीं कि मुश्किल लोग हुजूर कुछ चीजें जो होती है ना जी मुफ्ती साहब, उन्हें ओपन सीक्रेट देखिए मैं अर्ज करता हूँ, हर फील्ड जो है ना वो दूसरे बंदे के लिए मुश्किल होती है जी, दुरुस्त नहीं जानते। लेकिन मैंने मुश्किल किसी और ना लेकिन आपका किसी माना में भी कहना, किबला मैं दलील से बात अर्ज करूँगा, आपका किसी माना में भी कहना नहीं बनता, क्योंकि आज तक वतन अजीज़ में खतीबों और नकीबों पे टैक्स लगा ही नहीं। अगर तो वो सिलसिला शुरू हो ना, फिर आपको मेरी अहमियत का एहसास हो, फिर आपको मेरा पता चले कि मैं क्या हूँ और मैं किस तरीके से आपको बचा सकता हूँ। आपने हमें लाजवाब कर दिया। मनी ट्रेल का मसला पड़ जाए, आपकी कीमत का अंदाजा नहीं है। नहीं अंदाजा हो गया, अभी सब फौरन हो गया, क्योंकि वो मनी ट्रेल की बात कर रहे हैं। तो आजकल ये सबसे मुश्किल काम है जिंदगी में, मनी ट्रेल फराहम करना। बहुत सारी ट्रेलें बंदा फराहम कर लेता है, ये नहीं हो पा रही। तो शाह जी सवाल वापस है, आप अपनी मर्जी का सवाल करके कोई जवाब दे दें। सबसे पहली बात तो यह है कि माशाल्लाह मैं आपका शुक्रिया इस बात पे अदा करूँगा कि जितना आपने पूरे रमज़ान शरीफ में मिल के इस प्रोग्राम को चलाया और जितनी ड्यूरेशन में आप बोले, आज आप एक दिन में उतनी बात आज भी आपने की। और मुझे नहीं पता ये मेरी इज्जत अफजाई है, ये इज्जत अफजाई है, ये इसके बारक्स कोई अफजाई है। चलें ये मैं खुद ही ये बहुत ज़्यादा इज्जत ये तमाम ट्रांसमिशन में जहाँ जहाँ आपने डबल माशाल्लाह कहा, ये उसका बदला ये है। सब उसका उधार दिया। शाह जी इंशाल्लाह वादा है आपसे ऑन
ऑन एयर ऑन सेट। अगली दफ़ा ट्रांसमिशन में कोड वर्ड तब्दील होगा, आज तक के लिए बंदा नाचीज़ को माफ़ी। जी, आप एंजॉय करते हैं अपनी इस तालीम को भी, ये टैक्सेशन का? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कुरान पाक और दीन का जो इल्म है ये तो दुनिया और आखिरत में एक बड़ी सआदत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान के अंदर मेजर तब्दीली आती है और सही कामयाबी इस वक्त में रह के, तो ये जो वकालत करने का एक मौका मिला और फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस की। मैं लाहौर माल रोड पे भी एक ऑफिस में बैठता हूँ अपने यहाँ अपने। अच्छा, आपने इसे कंटिन्यू रखा हुआ है अभी? जी मैं कंटिन्यू, राइट, बिल्कुल इन प्रैक्टिस। और वो इसलिए मैंने अर्ज किया क्योंकि आपकी जो मनसब की जो जिम्मेदारियां वो इतनी ज़्यादा हैं कि बाज़ का पूरी वकालत के लिए टाइम निकालना है। मेरा फैसला भी इसीलिए हुआ था कि मेरे इदारों के बड़ों ने ये फैसला किया था कि ये अगर ये वाली डिग्री हासिल कर लेगा तो आइंदा आने वाले दिनों में हमारे इदारों के लिए बहुत बड़ा सहूलत बन जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस ज़माने में अगर कोई वकील आप सिर्फ अपने इदारों के लिए सहूलतकार या हमारे लिए भी सहूलत? जी, बाकी इदारों के लिए भी ताबेदार। सुभान अल्लाह। हम फिर वहीं आएंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे रुजू करते हैं डॉक्टर साहब। ताबेदार का है ना, ये बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, ताबेदार का माना कुछ और होता है। ताबे फरमान का माना उस्ताद है ना। उस्ताद है। ताबेदार का माना और होता है, ताबे फरमान का माना नहीं, और होता है। ये बात उस्ताद ही कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना खूबसूरत माहौल है, प्रोग्राम के भी इख्तितामी लम्हात हैं। वजाहत नहीं ली तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी का सफ़र सामने रखते हैं, बड़े बड़े मशाहिर से आपका रब्त रहा, मोहब्बतें आपने वसूल भी की हैं, आगे तकसीम की हैं। आज एक पैगाम के तौर पे हमारे पूरी दुनिया के नाजरीन को ईद शो के रेफरेंस से आप पैगाम क्या नशर करते हैं? एक बात जो पीछे रह गई थी मैं उसको मुकम्मल कर दूं। बिस्मिल्लाह। वो जब लाहौर में आए ना तो उसके बाद फिर बेरा शरीफ गए, बेरा शरीफ से फिर पंजाब यूनिवर्सिटी आए, MA किया, MPhil किया, PhD किया। इस दौरान मुश्किलात बहुत आई, मखसूस फ़िक्र के लोग हर जगह होते हैं, फिर हमारे यहाँ वुसअत नहीं होती, अपने अपने नुक्ते नज़र की प्रोजेक्शन की आदत होती है। जी बिल्कुल, उस खौल में बंद करने की आदत होती है, कोई भी आ जाए। दुरुस्त। तो मैंने एक सबक तो ये सीखा है, जो सबक की बात है वो ये कि मुश्किलात हमेशा अज़मत का पेश खैमा होती हैं। क्या बात है। जैसे जैसे मुश्किलात बढ़ती जाती हैं आपकी अज़मतें भी बढ़ती जाती हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये एक पहलू तो ये है बेहतरीन। तो दूसरा, इस हवाले से बहैसियत उस्ताद पंजाब यूनिवर्सिटी में आना एक ख्वाब होता है। अब बिल्कुल आपको सही पता है, जनाब, सारे बिल्कुल जानते सही। हैं, और फिर आप टॉप करके आए सिलेक्शन बोर्ड को, तो ये और होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन यहाँ सर्वाइव करने में मुख्तलिफ इदारों में, मैंने आर्मी के इदारों में भी सर्व किया, प्राइवेट कॉलेजेस में भी किया। सही। ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का जो फ़िक्र है, उनका जो उसलूब है, उसने बड़ा साथ दिया। सही। आपका उसलूब ये है कि खुशबू की तरह रहें, हाँ, जो महसूस होती है और अच्छी महसूस होती है, अल्लाह सुभान, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं सकता। हाय हाय हाय, बहुत पकड़ कर आप समझते हैं ना, ये नेगेटिविटी नहीं है, फूल मुरझा भी जाए खुशबू कायम रहती है। खुशबू रहती है। क्या तो बात है। ये वो फिक्र है जो हमें बेरा शरीफ से मिली है। अल्लाह। तो मुख्तलिफ ख्याल लोग वहाँ बैठ के सर्वाइवल बैठना और किसी को तकलीफ भी ना हो, और बल्कि वो आपकी तरफ खिंचे चले आए, ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है। क्या बात है। और ये इस वक्त की ज़रूरत भी है, बकाए बामी, यही सूफिया का तरीका है। बिल्कुल ठीक। तीसरा जो इस हवाले से अहम पहलू है, जो आगे करने के हवाले से है, मेरा जो PhD का थीसिस है, मुझे सूफिया से वैसे रग़बत है, और हमारा जो गांव है उसका नाम ही सईदाबाद है, गज़ाली अज़मा सैयद अहमद के नाम शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। तो ये जो सूफियाना उसलूब है ना? हाँ जी माशाल्लाह, इन्होंने कहा, मैंने पूछा सिंगल है ना? सिंगल ही है, मुझे समझ आ गई है। दाद वाली, डबल नहीं मार, दाद वाली। तो वो जो सूफियाना उसलूब है ना, बकाए बहामी वाला, वो बहुत ज़रूरी है जी, दुरुस्त। इस वक्त सोसाइटी में जिस तरह हम अदम तवाज़ुन की तरफ जा रहे हैं, शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही, अनाओं का तसादुम हो रहा है, ये ख़तरनाक रविश है। तो ऐसी सूरत हाल में सूफिया का जो उसलूब है बकाए बामी वाला, वो ज़रूरी है। तो मेरा PhD, एक तो वो रग़बत थी, मेरा PhD भी फ़िक़ही इख्तिलाफ़ व तत्बीक पर है। बहुत अच्छा है कि जब इख्तिलाफ़ात बढ़ जाए तो फिर उनमें मुताबिकत कैसे पैदा करनी है। वाह। तो वो मिजाज का हिस्सा भी है, तो इसलिए मुझे कोई तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता। और मैंने ये भी देखा है, एक और भी खुसूसियत है, एक बंदा मेरे नुक्ते नज़र से अगर इख्तिलाफ़ करता है या हसद का शिकार है, बाज़ औक़ात हो जाता है बंदा, ये दुरुस्त है। ठीक है, एक दूसरे से इंसान जो हुआ,
मैंने पलटते देखा है 20 साल बाद, 30 साल बाद, 10 साल बाद। ये मुझे सिद्दीकी साहब भी कहते हैं, यार तू खतरनाक आदमी है, बंदा तू फतह कर लेना, 20 साल लगे, 10 साल लगे। इसे वेट एंड सी कहें आप, मतलब इंतजार करें, देखें। हाँ मतलब, और देखे ना वो इंसान है ना। जी दुरुस्त है। जब अल्लाह ताला ने आखिरी सांस तक तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है, तो मैं और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? तो ये तवस्सो है, और ये मैंने सीखा है फतेह मक्का से। खूबसूरत। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21वें साल मक्का फतह हुआ है, और अब तो दरगुजर से दरवाजे सारे खुले हैं। तो हम किसी को 21 सेकंड भी देने के लिए तैयार नहीं होते। जिंदाबाद है डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शाह जी, प्रोग्राम के हमारे इख्तितामी लम्हात हैं, खुशियों भरी ये बज़्म में इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे करीम आका के सदके ये बहुत सारी ऐसी महफिलें इनायत करेगा। मैं 2 जुमलों का एक पैगाम आज के ईद के इवेंट की निस्बत से पूरी दुनिया के नाज़रीन के लिए आपसे चाहता हूँ। हमेशा की तरह पैगाम वही है जो उम्म रसूल हज़रत अम्मा आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने अपने शहज़ादे को, शहज़ादा कौनैन को अता फरमाया। अल्लाहु अकबर। उम्मत के लिए खैर बने, बी बेनिफिशियल फॉर उम्मा। क्या अपने अमल से, अपने अल्फाज से अपनी औलाद को इस काबिल बनाएं। क्योंकि आपने कहा था, बेटे मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरा ज़िक्र हमेशा बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ बेटा पैदा नहीं किया, मैंने खैर पैदा किया है और मैंने पाकीज़गी को जन्म दिया। क्या इसी में रह के अगर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर हमारा हर दिन ईद है और हर रात शब बारात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या इरशाद कीजिएगा आज के इस खूबसूरत महफिल के हवाले से पैगाम हमारे? आपने भी कहा था अभी शाह साहब ने, डॉक्टर साहब ने, कि अपने मिजाज में वुसअत पैदा करें, ज़र्फ़ में वुसअत पैदा करें, माफ़ करना सीखें, और लोगों की पर्दा पोशी करना ये अपना वतीरा और रवैया बनाएं। और दूसरा यह है कि रूठे हुए को मनाने में पहल करें। ये अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है और सुन्नत भी। तो वो ये है कि आज के दिन ख़ास तौर पर जो आपके अइज़ा व अक़रबा, बहन भाई जो किसी वजह से हो जाती है और बदमज़गी उनके दरमियान पैदा हो जाती है, तो उनको आप पहल करें मनाने में, जाकर ख़ुद सॉरी करें, और फिर उन्हें भी एहसास होगा कि इंतज़ार न करें कि कोई आके आपसे माफ़ी मांगे, बल्कि आप खुद पहल करें, और पहल करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। तो इसलिए मनाने में पहल करें, लोगों को खुशियाँ तकसीम करें। और खुशी हकीकी वही होती है जो दिल की खुशी होती है, और वो तब मिलती है जब आप दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों में खुशियाँ तकसीम करते हैं। बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब किबला, आज की मैं चाहता हूँ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात भी है, कि आप जब अपनी लाइफ में एक ख़ास लेवल तक पहुँच जाते हैं अपनी इज़्ज़त में, अपनी शोहरत में, वसाइल में, जी जी, तो आम तौर पर आप अपने उन मोहसिनीन को, अपने उन दोस्तों को, अपने फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे रिलेशंस को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। सही। आपके अंदर अपने असातिज़ा की ताज़ीम तकरीम, अपने दोस्तों में वो प्यार मोहब्बत, और अपने रिश्तेदारों में वो चाहत ख़त्म हो जाती है, और आप ख़ुद एक अपने घड़े हुए खौल जो है उसके अंदर बंद हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये तमाम फील्ड्स के लिए है, यानी हर एक के लिए। जी बिल्कुल ठीक। कि जब वो किसी ऐसी जगह पे पहुँचे तो फिर वो बंदा नवाजी को और दिल नवाजी को क्या में शामिल होना। अच्छा। अगर आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार दूर से आपको कहता है कि जनाब, तो आप उसका मान बढ़ाएं, और उसका जो फ़ख्र है कि मेरे ख़ानदान का, या मेरा उस्ताद, या मेरा साथी, या मेरा शागिर्द फ़लाँ जगह पे है, तो वो जिस नाज से उसने आपको याद किया है, आप उसका जवाब न्याज से। क्या बात है। हाफिज़ साहब किबला, 2 जुमलों का पैगाम हमारे नाजरीन के लिए ईद का मौका है। इंशाल्लाह 2 अशार हम आपसे तरन्नुम में भी सुनेंगे, जाते जाते एक खूबसूरत पैगाम भी आपसे ले लेंगे। एक जुमले का पैगाम आपसे। सफदर साहब, मेरा पैगाम ये है कि कहते हैं कि नेक और अच्छी औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है। दुरुस्त। तो हमें हकीकी तौर पे अपने वालिदैन का सदका जारिया बनना चाहिए, खैर बांटने वाला और आसानियाँ बांटने वाला बनना चाहिए। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह से हमेशा यही तवक्को और उम्मीद रखनी चाहिए। खैर बांटे ना फिर आप। जी, मैं इंशाल्लाह ताला भी जब हुक्म होता है तो इंशाल्लाह कुछ अशार हैं तो इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। ये जो माल होता है इसको भी खैर ही कहते हैं। अच्छा, शाह जी से इंशाल्लाह जी वो पेश करते हैं सबको इंशाल्लाह। वो कशीफ से ईद आई है हमारे लिए। अच्छा, मतलब आप लेने वालों में इंशाल्लाह जी। कारी साहब किबला, आपकी तरफ से क्या पैगाम है हमारे देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, आज के शो में शामिल होने वालों के लिए, हमारे साथ जो शामिल हैं? जहाँ आप अपने दोस्त अहबाब, अपने मिलने गिलने वाले जो दोस्त अहबाब हैं, उनको याद रखते हैं, वहाँ पर ही गुरबा, यतीम जो मस्कीन
हैं उनको भी आप अपनी दुआओं में याद रखें, उनके साथ जाके ख़ुद मिलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह उस्ताद ने फरमाया कि पहल करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सदक़े आपके तमाम मामला जो है वो बेहतर फरमाए। बहुत खूबसूरत। भाई अहमद रज़ा साहब, सफदर भाई, ईद का दिन होता है तो हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, तो अपने अंदर और बाहर को एक जैसा रख लें। वाह वाह, जब मिल रहे हैं तो दिल भी मिला लें और बर्दाश्त करने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। और एक बात मैं जल्दी से कह दूं कि एक्सपेक्टेशन बंदों से मत रखें। अल्लाह तकना तुम रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें, वहाँ से कभी नहीं दुदकारे जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकर्रम नाज़रीन, ख़ुसूसी ईद शो हमारा दाता की नगरी लाहौर से शान ईद के नाम से आपके सामने पेश किया गया है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू इब्तिदा से इस घड़ी तक हमें मौसूल हुई है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करूँगा और उसके बाद हाफिज़ साहब से हम तरन्नुम में 2-3 खूबसूरत अशार सुनते हुए रुखसत होंगे। मुफ्ती साहब किबला आपका शुक्रिया, शाहजी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब किबला आपका, हाफिज़ साहब, कारी साहब और अहमद रज़ा साहब, सारे जो हमारे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान हैं, उनके पैगाम का लुबे लुबाब ये है कि आज का दिन है, बदगुमानियाँ छोड़ दीजिए, रंजिशें छोड़ दीजिए, सीने से लगा लीजिए, पहल कर लीजिए, मोहब्बतें बांटने वाले बन जाइए। इसी मौजू पर 2-3 अशार और फिर हाफिज़ साहब से हम कलाम सुनते हुए इंशाअल्लाह रुखसत होंगे। फिर नेकी और खैर की अगली मजलिस के साथ आपसे मुलाकात ठहरेगी। बदगुमानी को बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया। अब आपकी तवज्जो के साथ डॉक्टर साहब किबला, बदगुमानी को बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया, खुद भी तन्हा हो गए, मुझको भी तन्हा कर दिया। बदगुमानी को बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया, खुद भी तन्हा हो गए, मुझको भी तन्हा कर दिया। और बंदगाने दौरे हाजिर की खुदाई देखिए, बंदगाने दौरे हाजिर की खुदाई देखिए, जिस जगह जिस वक्त चाहा हशर बर्पा कर दिया। बंदगाने दौरे हाजिर की खुदाई देखिए, जिस जगह जिस वक्त चाहा हशर बर्पा कर दिया। और ततिम्मा खुलासा कंक्लूजन ये है नाजरीन इस कलाम का, वो घर आए थे नजीर, ऐसे में कुछ कहना न था। वो घर आए थे नजीर, ऐसे में कुछ कहना न था, शुक्र का मौका था प्यारे, तूने शिकवा कर दिया। जब कोई घर चल के आ जाए तो उसका मान रखना भी बड़े लोगों का काम होता है नाजरीन। वो घर आए थे नजीर, ऐसे में कुछ कहना न था, शुक्र का मौका था प्यारे, तूने शिकवा कर दिया। बदगुमानी को बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया, खुद भी तन्हा। आखिरी से पहला शेर है? बिल्कुल आखिरी वाला शेर। अच्छा आखिरी वाला, आज आखिरी वाला है। आज गैर रस्मी बातें ना। हाँ ये बिल्कुल। वो घर आए थे नजीर, ऐसे में कुछ कहना न था, शुक्र का मौका था प्यारे, तूने शिकवा कर दिया। आपका मेजबान सफदर अली मोहसिन इजाजत का तलबगार मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के शुक्रिया के साथ हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी मंजूम और तरन्नुम के साथ एक पैगाम नशर करते हैं, फिर आपसे रुखसत के तलबगार। सफदर साहब, हसनी सैयद साहब का ये लिखा हुआ ये खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बांटिए सबसे मोहब्बत ईद है, बांटिए सबसे मोहब्बत ईद है, दीजिए हर एक को चाहत ईद है, दीजिए हर एक को चाहत ईद है। हो बुजुर्गों का भी दिल से एहतराम, हो बुजुर्गों का भी दिल से एहतराम, कीजिए बच्चों पे शफकत ईद है, कीजिए बच्चों पे शफकत ईदी है। सफदर साहब, मौसमे गर्मा को ठंडा कीजिए, मौसमे गर्मा को ठंडा कीजिए, पीजिए खुशियों का शरबत ईद है, पीजिए खुशियों का शरबत ईद है। दे दुआएं आपको फिर वालिदैन, दे दुआएं आपको फिर वालिदैन, कीजिए
इस तौर खिदमत ईद है। और सफदर साहब मकताब हसनी सैयद का हसनी ज़ाते सैयदे सादात पर, हसनी ज़ाते सैयदे सादात पर हो दुरूदों की भी कसरत ईद है, हो दुरूदों की भी कसरत ईद है। एक जुमला ये सारे कह लें तो लुत्फ आ जाएगा। बांटिए सबसे मोहब्बत ईद है, बांटिए सबसे